नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में कि जब कभी भी हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं तो उसे इशू करने का क्या प्रोसीजर होता है, रिडम्पशन का क्या प्रोसीजर होता है, क्या लॉ एंड कंप्लायंस पूरे करने होते हैं, उस चीज़ों के बारे में दोस्तों आज समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता भी है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेनियर क्या होता है प्रेफरेंस शेयर का। यानी प्रेफरेंस शेयर जब इशू होता है, जब कभी भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर का टेनियर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है आपको पता होगा। प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी आपको पता होगा क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर होता है जब कंपनी क्या करती है यहाँ पर कि लोगों को यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर हो जाता है। वहाँ पर कोई भी इक्विटी की तरह काम नहीं होता है, वहाँ वोटिंग राइट नहीं मिलता है, बहुत सारा डिफरेंस है जो कि आपको हमने ऊपर बताया था, ठीक है। तो जब कभी भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो यहाँ पर टेनियर जो होता है प्रेफरेंस शेयर का वो होता है 20 साल तक, ठीक है। कितने साल तक? 20 साल तक। ये 20 साल से ऊपर टेनियर नहीं हो सकता है। यानी प्रेफरेंस शेयर अगर कोई कंपनी इशू कर रहा है तो उसे 20 साल के अंदर अंदर रिडीम भी करना होगा, मतलब कि उसे पेमेंट भी करना होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। अगर वही बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का तो है 30 साल का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो क्या कर सकती है, 30 साल तक यहाँ पर उस पैसे को रिडीम कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है। मतलब ये याद रखने वाला बात है यहाँ पर आपको यही दो चीज़। यहाँ पर जो नॉर्मल पीरियड है वो 20 ईयर का है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जो पीरियड है वो 30 ईयर का है, ठीक है। नॉर्मल कंपनी अगर इशू करती है तो उसको यहाँ पर रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर विद इन 20 ईयर, एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर तो उसको रिडीम करना है विद इन 30 ईयर, ठीक है। एक एक्सेप्शन है। फिर कंडीशन क्या है इशू करने का, तो दोस्तों ये चीज़ आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए। मतलब कि जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें ये चीज़ ऑथराइज होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, उसके द्वारा मतलब इसका परमिशन होना चाहिए कि हाँ आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, आप कर भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है टू बी पास्ड एट जनरल मीटिंग SRNGM। मतलब कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो आपको SRNGM पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सभी जनरल मीटिंग, सभी शेयर होल्डर को बुलाकर जनरल मीटिंग में। नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड अर्लियर और इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन एनी प्रेफरेंस शेयर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रहे हैं तो कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सबसिस्टिंग का मतलब होता है कंटिन्यू डिफॉल्ट, ठीक है। तो कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिडम्पशन में हो, चाहे वो इशू में हो, या फिर डिविडेंड पेमेंट में हो। किसी भी चीज़ों में आपका सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिडम्पशन में हो या फिर डिविडेंड के पेमेंट में हो, ठीक है। इन सब चीज़ों में आपका सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आपका कंपनी यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर इशू ना कर पाए, ठीक है। फिर बात करते हैं रजिस्टर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। व्हेन द कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर, जब कभी कंपनी शेयर कर इशू करती है प्रेफरेंस शेयर, द रजिस्टर ऑफ द मेंबर फॉर प्रेफरेंस शेयर शैल कंटेन ऑल द पार्टिकुलर्स। यानी उसके लिए भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिस्ट है, इतने लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हैं, ठीक है। जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर यहाँ पर इक्विटी का मैनेज किया जाता है उसी तरह इसका भी। फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यानी इशू का तो बात हो गया, अब बात करते हैं रिडम्पशन का। मतलब पैसा अगर हम किसी से लिए हैं और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इस पैसे को कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा, पे भी करना पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो वहाँ पर इसी का प्रोविजन है, ठीक है। प्रोविजन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर को जब हम रिडीम करने जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, सच शेयर शैल बी रिडीम्ड ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड अप। यानी शेयर तभी यहाँ पर रिडीम हो पाएगा जब शेयर फुल्ली पेड अप है। मान लीजिए 10 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ था तो 10 रुपये पे 7 रुपये ही मिला है, 3 रुपये मिला ही नहीं है, तो इसको हम रिडीम नहीं कर सकते हैं। जब तक 10 रुपये पूरा कलेक्ट नहीं हो जाता तब तक रिडीम करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर है वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन नॉट बी रिडीम्ड, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर 3 नंबर जो आ गया है यहाँ पर वो 3 नंबर होगा नहीं, ठीक है, उसी के साथ है। प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द डिविडेंड। यानी जो प्रेफरेंस शेयर है वो यहाँ पर रिडीम होगा आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द डिविडेंड। जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट रखती है उस प्रॉफिट से यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है। या फिर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, या फिर क्या फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ द सच रिडम्पशन। या फिर नया शेयर इशू कर दो और उस शेयर से आने वाला पैसे मिला है उस पैसे को यहाँ पर रिडीम कर सकते हो, ठीक है। मतलब बोलने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उस प्रॉफिट से रिडीम किया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई नया शेयर इशू कर दो। अगर नया शेयर इशू करते हो तो वहाँ से पैसा आएगा, उस पैसे से इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दो। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि और लगा हुआ है बीच में। वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अ सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स टू बी रिडीम्ड ट्रांसफर टू द रिजर्व टू कॉल्ड एज द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जब कभी भी आपके पास जो डिविडेंड वाला पैसा है, प्रॉफिट है, उससे अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट आप रिडीम कर रहे हैं उतना ही अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। क्यों करना पड़ेगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा ताकि जो आपका कैपिटल गिरा है उस कैपिटल को खड़ा किया जा सके। क्या किया जा सके? ताकि जो आपका कैपिटल गिरा है उस कैपिटल को खड़ा किया जा सके। ठीक है, यानी वो कैपिटल आपका गिरना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं, जितना अमाउंट हमने रिडीम किया है प्रॉफिट से। ठीक है, लेकिन अगर हमने फ्रेश इशू किया है तो उसके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल गिर ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर नया इशू हो रहा है। ठीक है, premium if any payable on redemption shall be provided for out of the profit of the company or out of the company security premium account before such shares are redeemed। अगर कोई प्रीमियम यहाँ पर दिया जा रहा है, अगर कोई प्रीमियम पे किया जा रहा है अगर रिडम्पशन पे, तो उसमें क्या होगा, जो आपका पास प्रॉफिट है वहाँ से प्रीमियम आप पे कर सकते हो, या फिर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अकाउंट में जो पैसे पड़ा है वहाँ से आप पे कर सकते हो। ठीक है, CRR कैन बी यूटिलाइज ओनली टू इशू द फुली पेड अप बोनस शेयर। जो हमने पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाला था, जो हमने प्रॉफिट से उसको पे कर रहे थे, रिडीम कर रहे थे, उस पैसे को यहाँ पर हमने क्या उतना ही अमाउंट क्या किया था, हम लोग CRR में ट्रांसफर किया था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो जो उसमें ट्रांसफर किए थे पैसा, वो ट्रांसफर जो पैसा हो चुका है उस पैसे का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, वो है बोनस शेयर के लिए। यानी जो शेयर होल्डर हैं उनको बोनस शेयर ही दिया जा सकता है, उसके अलावा उस पैसे का कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी वन एंड ओनली CRR कैन बी यूज ओनली फॉर द बोनस शेयर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इशू एंड रिडम्पशन का प्रोविजन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं। आपको इशू एंड रिडम्पशन